हाँ जी बाबा हाँ धर्मराज युधिष्ठिर ज्यादा पावरफुल था, कुमार था ना अदर कुमार था? धर्मराज क्या नाम हुआ? टाइटल है धर्मराज, धर्म का राजा। धर्म माने धारणा। ब्राह्मणों की दुनिया में धारणाओं का राजा कौन साबित होता है? जिससे ज्यादा दिव्य गुणों की धारणा का कोई अनुभव नहीं कर सका। ब्रह्मा ने जितना दिव्य गुणों के राजा सहन शक्ति की धारणा की, जैसे माताओं में क्या गुण होता है? सहन शक्ति होती है, जो सहन शक्ति पुरुषों में नहीं होती। 9 महीने बच्चे को पेट में धारण करना, पैदाइशी दुख भोगना, बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करना, सर्दियों में भी बच्चों की पेशाब में भीगे हुए कपड़ों में सोते रहना, पड़े रहना, और बच्चे को सूखी जगह पर लिटाना। बच्चे बड़े भी होते हैं, नटखट होते हैं, उनके नटखटपने को सहन करना। शादी वादी भी हो जाती है तो बच्चे माँ को दुख देते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, तो भी बच्चों का सहन करती है। इतना सहन शक्ति क्या बाप बनने वाले पुरुष कर सकते हैं? करते हैं? नहीं करते। तो ऐसी दुनिया की जो माताएं, खास करके भारत माताएं हैं सहन करने वाली, उन माताओं का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? भारत की माताओं में सहन शक्ति का सबसे बड़ा आगार कौन साबित होता है? जगदम्बा ने सहन किया है? तुम तो पासा पलट दिया। पासा क्यों पलट दिया इतनी जल्दी? किसी ने जगदम्बा बोला था तो था अभी है? देवी का भगत तो है ना। ब्रह्मा नहीं दिखाई पड़ा, जगदम्बा दिखाई पड़ी। भले बाप को भूल गई है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, भले बाप को छाती में लात मारे, सहन शक्ति तो करती है ना। अच्छा, तो कौन हुआ? चलो सुधार लिया। हाँ, क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा ने जितना सहन किया उतना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा इतना सहन नहीं कर सकती। दुनिया के लोगों ने भी सहन अनुभव किया, और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उन्होंने भी इस बात का जीवन भर अनुभव किया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहता कि बाबा ने हमको टेढ़ी आंख से भी देखा, दुख देने वालों को भी सुख दिया।
शरीर छूट गया। दुख देने वालों ने ऐसा दुख दिया कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने के बावजूद भी वो आत्मा उन हार्ट फेल करने वालों को सुखदाई वचन बोल रही है या दुखदाई वचन बोल रही है? सामने बैठा के बोलती है कि पीछे से बोलती है? सामने बैठा करके कितना सुख की बातें बोलती है। तो ऐसा सुख का आगार, ऐसे दिव्य गुणों की धारणा का आगार, धर्म का राजा, धारणा का राजा कौन साबित होता है दुनिया में? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो धर्मराज युधिष्ठिर कौन हुआ? प्रश्न क्या था? हाँ, वही भाई बोले जिसने प्रश्न किया। कुमार था, हैं? कुमार था, कुमार था। अब नहीं समझ में आया कुमार था कि अदर कुमार था? क्या था? अदर कुमार था। हाँ, अरे जोर से बोल। बाबा आपका जो सुप्रीम सोल है उनका रूप क्या है? सुप्रीम सोल आपका सुप्रीम अष्टदेव। आपके अंदर जो सुप्रीम सोल है उसका प्रूफ क्या? अरे मेरे अंदर कोई सुप्रीम सोल नहीं है। झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोलता है? मेरे अंदर अपनी आत्मा है, सुप्रीम सोल है। तेरे को किसने कह दिया? किसने कहा तेरे को? हैं? वो भाई को बताओ, कौन? नाम किधर है? टोपा वाला भाई, सफेद टोपा वाला भाई ने। हाँ, किसने बोला? किसने? कौन कौन कौन? कहाँ? जाकर के सर के ऊपर हाथ रख दे। अरे बता, है बाबा के दरबार। बचाओ सरदार जी। हले, हाँ, सर के ऊपर हाथ रख दे। किसने कहा? बाहर चल गया, भाग गया। इसने लाल लाल आंखें दिखाई दी होंगी। हाँ बोलो। बाबा, हाँ, जो केंद्रापड़ा में जो प्रभु सारथी देव है? सारथी देव प्रभु कहाँ? केंद्रापड़ा में। केंद्रागुड़ा। केंद्रापड़ा से सारथी देव केंद्रापाड़ा। केंद्रापड़ा। हाँ, उसमें क्या होता है? सारथी देव की प्रवचन देते हैं। सरस्वती सारथी देव केंद्रापड़ा में सारथी देव को प्रवचन देते हैं। सारथी देव कोई सारथी देव महात्मा है जो प्रवचन देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं मैं वैकुंठ को ले जाता हूँ। मैं वैकुंठ को ले जाता हूँ, मेरा भक्त। मैं वैकुंठ को ले जाता हूँ अपने भक्तों को। मैं अपने भक्तों को वैकुंठ में ले जाता हूँ। और आपने जाकर के पालथी मार के वहां सुना ना? है? आपने सुना कि नहीं? आपने वहां उनकी सभा में पालथी मार के बैठ करके सुना कि नहीं? मैं डायरेक्ट सुना नहीं, वो आदमी आता हूँ ना, कोर्स करके कोई साथी है वो आके उनको बोले। जो लोग वहां जाते हैं उन्होंने आकर इनको बोला। माना सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, उस लिस्ट में आ गए। अरे सुनी सुनाई बातें हैं या आपने देखी सुनी? हैं? सुनी। और बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। जो आदमी आता है। हाँ, आपने विश्वास कर लिया ना? तो आप भरी सभा में सबके कान क्यों खराब कर रहे? जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको श्रद्धा विश्वास बैठा हुआ है, उनके अंदर ऐसी संशय की बात आप क्यों पैदा कर रहे हैं? करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए। और
लक्ष्मी नृसिंह है? लक्ष्मी नृसिंह एकाधिक क्यों हो गए? लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नरसिंह एक साथ क्यों हो गए? लक्ष्मी नरसिंह, माना लक्ष्मी और नरसिंह, नरसिंह अवतार। हाँ, नरसिंह का मतलब क्या है? नर माने मनुष्य, और मनुष्यों में सिंह स्वरूप। क्या? मनुष्यों में सिंह स्वरूप, शेर के मुआफिक आचरण करने वाला। शेर जो होता है वो सारे जंगल का राजा होता है ना, ऐसे ही ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। इस सारी दुनिया में कांटों के अलावा कोई फूल भी दिखाई पड़ते हैं? नहीं। भगवान को भी फूल नहीं मिले, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो इस कांटों के जंगल में जो मनुष्य भरे पड़े हैं, दुखदाई पशुओं के समान जानवर बुद्धि, उनके बीच में नरसिंह बन करके आया। उन मनुष्यों के बीच में क्या बन करके आया? शेर बन करके आया। ये पार्ट किसका है? ये पार्ट भगवान का है ना। तो जो भगवान है वो भगवान साकार या निराकार? निराकार, साकार। वो दुनिया में वो आत्मा विष्णु रूप धारण करती है या नहीं करती है? करती है। शिव तो विष्णु नहीं है। तो जो विष्णु रूप है वो ही भयंकर रूप धारण करता है। मनुष्यों में शेर के समान खूंखार पार्ट भी बजाता है। और लक्ष्मी पहचान लेती है। तो गलत बात है? सही बात। हाँ चलो। आत्मा कितनी बार तमो प्रधान बनते और कितनी बार सतो प्रधान बनते? आत्मा कितनी बार तमो प्रधान बनती है और कितनी बार सतो प्रधान बनती है? आत्मा कितने कल्पों में जन्म लेती है? इस बात का जवाब दो। है? आत्मा कितने कल्पों में जन्म जन्मांतर जन्म लेती है? 84 के चक्र में आती है। कितने कल्प? है? एक कल्प, एक ही कल्प, फिर नहीं आती है? फिर आती है कि नहीं? कितनी बार आती है? 84 बार। वो तो 84 के चक्र में कितने कल्प आती है? कल्प माने चतुर्युगी, चारों युगों में। चारों युगों में कितनी बार आती है? एक कल्प में, एक चतुर्युगी में 84 बार आती है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऐसे कितनी बार आती है 84 के चक्र में? है? हाँ बोलो बोलो। अरे अरे बोल दो, कुछ भी बोल दो। हैं?
एक ही बार आती है। अरे हूबहू पुनरावृत्ति होती है, बार बार आती है। क्यों? क्योंकि इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो ही 84 का पार्ट भरा हुआ है। जब जब ऐसा 5000 वर्ष के ड्रामा के चक्र में वो आत्मा परमधाम से उतरती है तो वही पार्ट बजाती है, वही पार्ट बजाती है, चाहे राम की आत्मा क्यों न हो। जैसे रामायण में लिखा है, जन्म जन्म लगे प्रभु अवतारा। जब जब त्रेता युग आता है राम का जन्म होता है, जब तक सतयुग की शुरुआत होती है नारायण आता है, और जब जब कलयुग का अंत होता है आपकी आत्मा ऐसी खंबे से आकर के लिपट के बैठती है। एक बार बैठती है कि बार बार? एक बार कि असंख्य बार? असंख्य बार। आपकी बात का जवाब हुआ? हाँ। और बाबा एक होते हैं कर्मयोगी, हैं कर्मयोगी, ब्राह्मण कर्मयोगी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी माना कर्म करते हुए बुद्धि को बाकी याद में लगा, बाकी और एक होता है कर्मातीत। कर्म अतीत। कर्म योगी तो जो है योग लगाते हैं, जैसे शंकर जी योग लगाते हैं। तो जो याद करता है वो संपूर्ण योगी है या प्रैक्टिस कर रहा है? शंकर जी अगर याद में बैठे हैं तो संपन्न विष्णु आत्मा है, परम पदधारी है, या अभ्यास करने वाला है? अभ्यास करने वाला है। जवाब नहीं मिला अभी। जो कर्मातीत होता है वो कर्मातीत का मतलब है जब संपन्न हो जाए, योग के पुरुषार्थ में, ज्ञान के पुरुषार्थ में, धारणाओं के पुरुषार्थ में, सेवा के पुरुषार्थ में संपन्न हो जाए तब कर्मातीत। कर्म करता रहे क्या? लेकिन योग की ऐसी 100% स्टेज है कि एक सेकंड भी योग भ्रष्ट न हो। मन बुद्धि जो है वो याद से नीचे न गिरे। जिसके लिए गीता में बोला है ना आत्मानम अवसादयेत्। अवसाद माने नीचे न गिरने दे, आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे। उसको कहते हैं संपन्न योगी, वो कर्मातीत कहा जाता है। ऐसी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तीसरी मूर्ति, वो दूसरी मूर्ति शंकर की, तभी सारे संसार का विनाश का कार्य संपन्न होता है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, जो योगनिष्ठ है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। बाबा ने भी बोला है, मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। संपन्न वो पहले शंकर वाली आत्मा होगी या ब्रह्मा वाली आत्मा होगी? राम वाली पहले संपन्न कौन होगा? पहले संपन्न कौन बनेगा? राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा कौन बनेगा? ज्यादा बाप को पहले कौन पहचानता है? ब्रह्मा। जिसने पहले पहचाना है वो ज्यादा याद करेगा, या जिसने पहचाना ही नहीं अंत तक संघर्ष में, निश्चय के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, वो ज्यादा याद करता है? जो पहले पहचानता है वो ही ज्यादा याद करेगा।
जो अंत में जाकर के पहचानता है वो याद भी कम करेगा। भगवान बोला कि जब तक ब्रह्मा संपूर्ण नहीं होता है, जब तक ब्रह्मा संपूर्ण नहीं बनता है तब तक कोई संपूर्ण नहीं होता। जब तक ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल संपन्न नहीं बनती है तब तक कोई भी संपन्न नहीं। तो सही बात है। राम वाली आत्मा को पता चलता है ना कि जो नई सृष्टि आने वाली है उस नई सृष्टि में मेरा बच्चा कौन बनने वाला है? सारी दुनिया अपने बच्चे के लिए मरती है कि नहीं मरती है? अरे वो बाप ही बाप कैसा, जो अपने बच्चे को अपने से ऊंचा नहीं उठाना चाहता, नीचे गिरा देना चाहता है, वो बाप है? नहीं। एक बाप, एक टीचर, एक गुरु, ये 3 संबंध ऐसे हैं जो कभी भी अपने बच्चे, अपने शिष्य और अपने विद्यार्थी को नीची स्टेज में नहीं देखना चाहते, अपने से भी ऊंची स्टेज में ही देखना चाहते। तो बताओ गलत बात है? सही है? बगुले और कोयल के बीच में अंतर क्या है? कौआ और कोयल का अंतर होता है। बगुले और कोयल। बगुले और कोयल का अंतर क्यों बता रहे हो? कोयल और कौआ की मिसाल दी जाती है। इनकी आपस में शत्रुता होती है। बगुले और हंस की शत्रुता है। बगुले जो सफेद होता है ना, बगुले जो सफेद रंग की होती है वो तो सफेद होता है। बगुला भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है। मैं इसीलिए बताया कि जो बगुला सफेद रंग का होता है वो तो मछली खा जाती है। कोयल जो इतना काला होता है, जो बोली आता है ना, जो धुन बहुत मीठी मीठी आता है। बोली आवाज। अरे आवाज के आधार पर तुमको टैली करना है तो कौआ के साथ टैली करो ना। तो क्या गड़बड़ सड़बड़ बोलते हो? कौआ की आवाज जो है खराब सी लगती है और कोयल की आवाज प्यारी लगती है। तो कौआ और कोयल का अंतर बताना चाहिए। हाँ, और हाँ, कौन से आधार पर नाम पड़ा है? चिकिटी किसके आधार पर? चिकटी। वास्तव में हिंदी में एक शब्द है चिक्कट। क्या? चिकट, चिक्कट, चिक्कट माना कोई ऐसा तेल होता है कि बहुत चिपकने लगता है और ऐसा चिपकता है कि उसमें चिकनापन होता ही नहीं। क्या हो जाता है? चिक्कटपना ज्यादा आता है। उसी से बना है चिकटी। क्या? चिकटी। चिकटी माने अच्छी तरह से चिपकाने वाला, चिपक जाने वाला। तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छा, इस बात में है कि भगवान से चिपक जाए फिर छूटे ही नहीं तो चिकटी भी बढ़िया, और दुष्ट से चिपक जाए और फिर छूटे ही नहीं तो खराब बात हो गई, घटिया बात। हाँ, और हाँ, ये हमारे गांव का नाम है सुंदरेश्वर, सिद्धोपुर। मंदिर का नाम है सुंदरेश्वर। उसका वेद का अर्थ क्या है? अरे ये तो सब ढेर के ढेर बैठे हुए अपने अपना गांव के नाम पूछने लग पड़ेंगे।
और अपना पर्सनल प्रश्न बाद में पूछना। हाँ, भगवान सर्वव्यापी बनकर नहीं आता है। भगवान सर्वव्यापी बनकर नहीं आता, एक व्यापी बनकर ही आता है। ठीक है। तो बाबा ने बताया कि मैं जिसमें आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो 4-5 ही क्या मुख दिखाते हैं, पंचानन कहते हैं, चतुरानन या पंचानन 4-5 मुख दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो इसी के कारण तो सर्वव्यापी का तो शूटिंग हो रहा है ना। नहीं तो, क्योंकि जिसमें तो वो अनेक को समझा जाता है। नहीं, जो और ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें कोई साबित नहीं कर सकता, कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि इनमें आया ही आया या नहीं आया। लेकिन जो मुकर्रर रथधारी है उसके तो ढेर के ढेर प्रूफ मिलेंगे, जिनसे साबित होता है कि मुकर्रर रथ में आता है, औरों में नहीं आता। मुकर्रर रथ में आता है तो जिस मुकर्रर रथ में आता है उसी के मुख से निकली हुई बात को मानना है। जिनका प्रूफ नहीं मिलता उनकी बात को मानना खतरनाक बात हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा में प्रवेश किया, नाम लिया, दादा लेखराज के क्या ब्रह्मा। बाबा ने मुरली में बोला शादी बर्बादी। दूसरा वाक्य बोला अगर शादी की तो पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे, ऐसे बोला। फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ढेर के ढेर बच्चों की गंधर्वी विवाह कराए या नहीं कराए। तो उनका अकल्याण हुआ या कल्याण हुआ, अकल्याण हो गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्मा के मुख से आर्डर दूसरे निकल गए और मुरली दूसरी बात बताती। मुरली में बोला प्रॉपर्टी नहीं बनानी है क्योंकि विनाश होना है, अपना भाग्य बनाना है, ईश्वरीय सेवा में लगाना है, अपने जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी बनानी है। ये तो जन्म खलास होने वाला है, यहां प्रॉपर्टी बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाबा के सामने बच्चे आते थे, रोते थे, बिलखते थे, बाबा माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, कोई उसकी परवरिश करने वाला नहीं है और घर टूटा फूटा है, बहुत टपकता है, बहुत दुख हो रहा है, बाबा मकान तो बनाना ही पड़ेगा। तो बाबा तो माँ है ना, पार्ट क्या है, माँ का पार्ट। दिल द्रवित हो जाता है, डायरेक्शन दे। हाँ बाबा बच्चे तो, बाबा तो बच्चों से चाहते हैं कोई बच्चा ऐसा निकले, गीता पाठशाला घर में खोले और ढेर की ढेर आत्माओं की सेवा करे। भले मकान बनाओ, उसमें एक कमरा गीता पाठशाला का डाल देना। बाद में वो गीता पाठशाला धरी रह जाती है और प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है। तो फायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान। और कहता है कि सारे धंधे में है नुकसान, तो सारे धंधे में है नुकसान। कोई समझते हैं कि अगर बाबा ने बताया कि सारे धंधे में है नुकसान, सब धंधों में है नुकसान। और कोई समझते हैं कि हम धंधा करेंगे और कमाई करेंगे और सेवा में लगाएंगे। अभी बताया ना, कमाई करेंगे, पैसा कमाएंगे और हम सारा पैसा 100% जितना कमाएंगे सारा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। वो द्रव्य दान में आएगा कि ज्ञान दान में आएगा? तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? घाटा करना है। और बाबा, हाँ, बाबा ने बोला है स्वर्णिम जब संभव हुए
स्वर्णिम संगम युग में जो मेरे बच्चे हैं उसके एक जन्म होता है। हाँ। तो जो एक जन्म होता है, जो अगले जो 21 जन्म है, अगले जो 21 जन्म सत्य युग और त्रेता युग में है, अगले जो 21 जन्म सत्य और त्रेता युग में है, ये जो एक जन्म उसके अंदर है ना बाहर है? 21 जन्मों से ज्यादा तो जन्म होते ही नहीं सुख के। सुखधाम में ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म। तो 21 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे? ये जो वर्तमान जन्म है उसमें आधा पुरुषार्थी जीवन है, और जब पुरुषार्थी जीवन पुरुषार्थ संपन्न हो जाए, आत्मा परिपूर्ण स्टेज को प्राप्त हो जाए, तो स्वर्णिम संगम युग है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। नरक का हिस्सा भी है इसमें और स्वर्ग का हिस्सा भी है, दोनों है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ 84वां जन्म ही है, नहीं। 84वां जन्म होते हुए भी इसी जन्म में कंचन काया बनानी है इसी शरीर से कि नहीं बनानी है? तो जब इसी शरीर से कंचन काया बनानी है, तो जो आयु है वो शरीर से गिनी जाती है कि आत्मा की गिनी जाती है? शरीर की आयु गिनी जाती है। तो शरीर का आयु दिव्य जन्म लेने वाले बच्चों की 2 भागों में बट गई। जरूर उन बच्चों के 2 जन्म हैं, कम से कम 2 जन्म। एक जन्म यज्ञ के आदि का और एक जन्म अभी एडवांस में आने का। एडवांस में आने में पुरुषार्थी जीवन है या संपन्न पुरुषार्थी है? पुरुषार्थी जीवन है। तो ये 84वां जन्म हुआ या 21 जन्मों में से पहला जन्म हुआ? 84वां जन्म हुआ। 84वां जन्म जब तक है तब तक ये शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। शरीर भल कैसा भी सड़ता जाए तो भी आत्मा पावरफुल होने की वजह से जितनी सेवा करनी होगी उतनी आत्मा उस शरीर से सेवा कराएगी जरूर, कैसा भी शरीर सड़ जाए। इतनी पावरफुल आत्मा बन जाती। कब तक? कब तक ऐसा चलेगा? जब तक शरीर की कंचन काया न बने। कंचन काया तब बनना शुरू होता है जब आत्मा संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाए। संपन्न स्टेज माना कर्म करता रहे, अच्छे से अच्छा कर्म भी जो दुनिया में कहा जाता है, और बुरे से बुरा कर्म भी जो दुनिया में कहा जाता है, परंतु उसका लेप छेप आत्मा को न लगे। और बाबा जो विष्णु पार्टी बनते हैं, विष्णु पार्टी, हाँ बनते हैं, विष्णु पार्टी एक है क्या? जैसे ब्रह्मा अनेक हैं वैसे विष्णु पार्टियां भी अनेक हैं। हाँ, बाबा को छोड़ कर बनेंगे ना बाबा को लेकर बनेंगे? बाबा को छोड़ के बने हैं कि लेकर बने? विष्णु पार्टी बाबा को छोड़ के बने कि लेकर? अरे बाबा को न छोड़े तो उन्हें दूसरी जगह धक्का खाने की क्या दरकार है? कोई दूसरी जगह धक्का क्यों खाएगा? अनिश्चय बुद्धि बनेगा तभी तो दूसरी जगह धक्का खाएगा। एक बाप के साथ अनिश्चय बुद्धि न बने तो दूसरी जगह क्यों धक्का खाएगा? धक्का खाया
माना भक्ति मार्गीय संस्कार हैं धक्के खाने के, अभी भी बाप को पहचानने ज्ञान में आने के बाद भी धक्के खाने के संस्कार हैं। बाबा जो शंकराचार्य जो संदेश धर्म स्थापन किया, वो बोल दिया जे नारी नरक का द्वार है। हाँ, शंकराचार्य काम विकार में जाती है कि नहीं जाती है जन्म जन्मांतर? कुमुद से पैदा होते हैं कि नहीं? पैदाइश कहाँ से होती है? विकारों से पैदाइश होती है कि नहीं? अरे जिसकी पैदाइश ही विकारों से है वो विकारों के बगैर रह सकेगा? नहीं रह सकता। बल अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपनी महलमानियां अटारियां छोड़ देते हैं और दूसरी बना के बैठ जाते हैं कि नहीं? बैठ जाते हैं। इंद्रियां हैं तो इंद्रियां अपना काम जरूर करेंगी। क्या? कर्मधारा बगैर रहा नहीं जा सकता। छोटी मम्मी है लक्ष्मी, है जो लक्ष्मी बनती है, हाँ, तो उसको बाप का साकार बाप का परिचय पहले से मिल चुका है या बाबा ने उसे वाइब्रेशन से संदेश भेजेगा या वो जाके उसे संदेश देगा? वाइब्रेशन से अगर संदेश मिले तो परमधाम में रह करके सबको संदेश दे दे। सन्मुख बच्चों की लिस्ट में हो जाएगा, हो जाएगा। फिर तो किसको जाना पड़ेगा ना वहाँ तक? जाओ, हनुमान बन जाओ। हाँ, ज्ञान में आने के बाद धंधाधड़ी करना चाहिए या नहीं चाहिए? ओहो, धंधाधोरी किस लिए करते हैं? रुक जाओ, जिसका प्रश्न है उसी से बात करने दो, वार्तालाप है। ये धंधाधोरी किस लिए करते हैं? पेट के लिए। पेट के लिए। काहे के लिए? एक आदमी बोला पेट के लिए। पेट के लिए। पेट कितना मांगता है? अगर पेट में पाव भर आटा रोज तुमको मिलता रहे, कोई कहे कि हम तुम्हें पाव भर आटा रोज देंगे, तो धंधाधोरी छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? हैं? तो ये तो बात झूठ क्यों बोलते हो? हैं? सही बात बताएं। सही बात क्या है सो बताएं। अरे सुनना नहीं चाहते? सुनना चाहते हैं। वो नहीं सुनना चाहता, कहता है हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। क्या? जिसके सभी सांसारिक कार्य काम संकल्प से रहित हैं। कौन से संकल्प से? काम विकार के संकल्प से रहित हैं। वही सच्चा योगी है। बाकी बाकी है नहीं। भोगी तो सारी दुनिया, अधूरे योगी हैं माने कुछ न कुछ भोगी है ना। लेकिन जिनके दुनिया के सारे कार्य जो भी आरंभ करते हैं कार्य, दुनियावी कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हैं, तो वो सच्चा योगी है। नहीं समझ में आया है? अरे सही समझ में नहीं आया है? प्रश्न था कि लौकिक धंधाधड़ी करना चाहिए या नहीं चाहिए? किस लिए? कारण क्या? कुछ काम किया जाता है तो उसका कारण होता है ना। वो क्या कारण है जिसके लिए आप लौकिक धंधाधोरी करना चाहते हैं या करते हैं? क्या कारण है? पीछे पीछे कुछ कारण है कि नहीं है?
अरे पीछे कुछ कारण छुपा हुआ है या नहीं? बोलेगा नहीं है? चुप के बोलते हैं। हैं? चुप के बोलते हैं। छुप के बोलते हैं। अच्छा, छुप के बोलता है। अच्छा तो ठीक है, वो कारण का निवारण कर दो। सब धंधों में है नुकसान हैं? निर्वाण वाला की सब धंधों में है नुकसान, सिवाय इसीलिए धंधा है। हाँ, ईश्वरीय धंधा एक ऐसा धंधा है जिसमें नुकसान कुछ भी नहीं होगा। क्या? पेट का भी नुकसान नहीं होगा, भूख नहीं मरेंगे। भले दुनिया में कितना भी भारतवर्ष में अकाल पड़ जाए, पानी जमीन के अंदर गहराई में घुस जाए, बरसात की एक बूंद न गिरे, पानी पीने के लिए लोग तरस जाएं, लेकिन ईश्वरीय धंधे में लगे रहने वाला भूख प्यास से मर नहीं सकता, ये गारंटी है। अगर बाबा भगवान का ये महत्व है तो सभी तो छोड़ते नहीं हैं? सभी तो धंधा धूरी छोड़ते नहीं। हाँ, तो मूर्खता है या होशियारी है? भगवान के ऊपर पूरा निश्चय है या अनिश्चय है? हैं? अनिश्चय है तो नहीं छोड़ते हैं? माता जी कहते हैं निश्चय है। किस बात पे निश्चय है? भगवान बाप के ऊपर निश्चय है तो धंधा धोरी सब छोड़ दिया। जिनको निश्चय है तो दुनियावी धंधा धोरी सब छोड़ देंगे, सिर्फ ईश्वरीय कार्य में लगेंगे। और माताओं के लिए तो ईश्वरीय कार्य और सहज है। बाबा तो कहते हैं कन्याओं की सुरक्षा करने के लिए माताएं ढाल बन करके बैठी रहे, कुर्सी लेकर के, छड़ी लेके, ए लड़की कहाँ जा रही है? बस सेवा पूरी हो गई। हाँ, शिव बाबा ने बोले हैं? शिव बाबा ने बोलते हैं कि ब्रह्मा है मेरा सबसे शिखले बच्चे, हाँ, इसलिए भी शंकर के मस्तक पर चंद्रमा को दिखाए, हाँ, सिर माथे पर रखे हुए। हाँ, फिर बोले हैं हाँ, तक कृष्ण बच्चा संपूर्ण हो जाएगा, हैं? कृष्ण बच्चा संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, बाप का विरुद्ध है। हाँ, हाँ, संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, तो कभी बोलते हैं ये सारी पढ़ाई कृष्ण के लिए है। हाँ, है। तब फिर 18 में जब कृष्ण बच्चा संपूर्ण हो जाएंगे, हैं? 18 में जब कृष्ण बच्चा संपूर्ण हो जाएंगे, 36 तक पढ़ाई का क्या जरूरत है? कमाल है, एक की ही पढ़ाई है, पढ़ाई दूसरों के लिए नहीं है। अरे पढ़ाई एक के लिए ही है या सब के लिए? 500 करोड़ पत्तों के लिए पढ़ाई है या सिर्फ एक ही पत्ते के लिए पढ़ाई है? अरे बाप है विश्व का, सारी सृष्टि का बाप है, तो उसका फर्ज पहले अपने बच्चे को पढ़ाई पढ़ाना है या दूसरे बच्चों को छोड़ देगा? पहले अपने बच्चे को पढ़ाई पढ़ाएगा, फिर दुनियावी बच्चों को छोड़ देगा क्या? उनको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य है वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया हमारा परिवार है, मानवीय परिवार है। जब मानवीय परिवार है तो सबको पढ़ाई पढ़ने का हक है या नहीं है? कि कृष्ण बच्चे का ही है? बात सही है, वो तो बात सही है, लेकिन के बाद हैं? हाँ, हमें जैसे महसूस होता है, हैं? हमें जैसे महसूस होता है, तो वो हमें जैसे महसूस होता है। क्या महसूस होता है आपको? ये जो अभी दुनिया का स्ट्रक्चर है, ये जो कुछ दुनिया का स्ट्रक्चर जैसे है, दुनिया का जो अभी हाल है, गठन जैसे है, हाँ, हाल जैसे है, हाँ, कुछ ऐसे माने बड़ा तादाद में परिवर्तन आएगा। अरे वो तो आएगा ही। आएगा। अरे भगवान आएगा तो परिवर्तन नहीं होगा। बड़ा तादाद में परिवर्तन जब आएगा, हाँ, तो शिवा तो उनका तो पढ़ाई खत्म हो गया, ब्रह्मा का पढ़ाई खत्म हो गया, ब्रह्मा का पढ़ाई खत्म हो गया,
ब्रह्मा का पढ़ाई खत्म हो गया? ये किसने कहा खत्म हो गया? 2000 पढ़ाई नहीं खत्म हो गया ब्रह्मा का। जैसे सन 76 में जो 500 करोड़ में से पहला पत्ता कृष्ण है, उसको जन्म देने वाला जो बाप है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कब हो जाता है कि मेरा पार्ट ये है? 76 में ज्ञान हो जाता है, तो पुरुषार्थ खत्म हो गया। अपनी आत्मा के पार्ट का ज्ञान होने के बाद भी, अपनी सीट की जानकारी होने के बाद भी सेवा चलती है या नहीं चलती है? ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा असलियत को जब पहचान जाएगी कि मैं गीता का भगवान नहीं हूं, साकार में गीता का भगवान मुझे जन्म देने वाला सतयुग में जो मेरा बाप है, वो ही गीता का भगवान है, तो पुरुषार्थ असली शुरू होगा या पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा? पढ़ाई खत्म हो जाएगी। यानी अब प्रत्येक पृष्ठ का पढ़ाई फिर शुरू होगा पुरुषार्थ। असली पढ़ाई तभी शुरू होगी बाप से। अभी तो बाप कोई नहीं पहचाना, सुप्रीम टीचर कोई नहीं पहचाना, सदगुरु कोई नहीं पहचाना, तो पढ़ाई कहां से हो गई शुरू असली? और दुर्वासा ऋषि कौन है? जो दुष्ट वाचा बोल देता है। अरे ब्राह्मण है ना कोई, ब्राह्मणों का काम है ऐसी भाषा बोले जो दूसरों को सुख पैदा करे, दूसरों को दुख दे दे। ऐसी वाचा बोली तो दुख देने वाले को दुष्ट कहा जाता है, दुख देने का शासन करने वाले को दुशासन कहा जाता है। दूसरों से युद्ध करके दुख देने वाले, बेकायदे युद्ध करके करने वाले का नाम दुर्योधन कहा जाता है। तो ऐसे ही उनका नाम दुर्वासा। वासा कैसी है? बुरी वासना छोड़ देता है, शुभ भावना नहीं है, शुभ कामना नहीं है, क्रोध आ जाता है और वासना खराब कर देता है। वो मंदिर में जो शिवलिंग है और दूसरा देवी देवता होता है, उसका लिंगों पर क्यों दूध पानी डालता है, दूसरे में क्यों नहीं डालते? शिवलिंग के ऊपर क्यों पानी डालते हैं? घड़ा चढ़ा के। हाँ, दूसरे देवताओं के लिंग वो काम नहीं कर पाते हैं, जो शिव बाबा का लिंग काम करता है। क्या? जैसे कन्या की शादी होती है तो कन्या अपने पीहर कुल की बातों को मान करके चलती है, प्यार रहता है, या पति के कुल से प्यार हो जाता है? ऐसा पति के पास कौन सा जमूड़ा है जिसके संग के रंग से वो इतनी चेंज हो जाती है? बोलो। अरे अरे इधर उधर न देखो, बता दो। है ना? जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में सबसे मुख्य कामना की पूर्ति करने वाली इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। ये कामना की पूर्ति जब होती है तो जिसकी पूर्ति होती है वो हर बात मानने के लिए तैयार होता है, उसको ही कहते हैं सरेंडर। क्या? ये सर भी हथेली पर। बाबा हम सर हथेली पर लेकर के आए हैं आपके लिए, चाहो तो अभी ले लो।
उसको कहते हैं सरेंडर। इसलिए मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। क्या बोला मुरली में? तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं नाक अर्पण कर दी, कान अर्पण कर दिया, जो सुनाएंगे सो सुनेंगे, जो दिखाएंगे सो देखेंगे, जहां चला के ले जाएंगे वहां चले जाएंगे, टांग अर्पण कर दी, पांव अर्पण कर दिया। नहीं, क्या बोला है? शरीर के सभी अंग पूरे अर्पण करने पड़े, तब कहेंगे सरेंडर। अभी तो ऐसा कोई बना है? अभी तो ऐसा कोई बन गया? नहीं नहीं, भाई लोग पहले बन गए। तो बोलते हैं अभी तक कोई पूरा सरेंडर नहीं हुआ है। पूरा की बात कहाँ कर रहे हैं? नंबरवार है या नहीं है? उस नंबरवार में कन्याएं माताएं आगे होती हैं या भाई आगे होते हैं? कन्याएं माताएं तो सबसे पहले, उनमें भी कन्याओं को तो और सहज है, माताओं को भी सहज है। क्यों? क्योंकि माताओं के लिए बोला है, माताओं को शिव बाबा को सबसे पहले अपना क्या संबंध? बच्चा बनाना है, ये शर्त है, दूसरा संबंध नहीं माताओं के लिए। और जब माता की भावना में बैठ जाता है कि ये मेरा बच्चा है, तो बच्चे के साथ माता के अंदर कोई ऐसी भावना आवेगी? है? नहीं आवेगी। तो माताओं के लिए भी बहुत सहज है। कंप्लेंट करने वाले कभी कंप्लेंट नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात। तो बाप तो बहिर्जमी है, अंतर्जमी नहीं है। तो इसीलिए वो बहिर्जमी होने के कारण जो निमित्त बने हुए हैं कंप्लेंट देने के लिए, वो कंप्लीट कैसे बने? जो बाप को हर बात का बताने के लिए जो निमित्त बने हुए हैं, हर बात का बताने के लिए निमित्त कौन बने हुए हैं? जो कंप्लेंट करने वाले, कंप्लेंट करने वाले ढेर हैं। जो सहन नहीं कर पाते हैं, जो इस राज को नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा जिस दिन संपन्न बन जाएगी नारायण की तरह, तो हमारे आजू बाजू में, हमारे संसर्ग संपर्क संबंध में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो हमको दुख दे। आएगा? तो गलती अपनी है या दूसरे की है? अगर कोई दुख देने वाला हमारे संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आता है और हमको दुख देता है, तो हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है या दूसरे की गलती है? हैं? माना ज्ञान की कमी है तो कंप्लेंट करते हैं। अब ज्ञान के राज की बात को कोई समझे भी नहीं और कंप्लेंट करना बंद कर दे। बाबा ने कहा है जो कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि ये दुष्कर्म कर रहा है, यज्ञ का सत्यानाश कर रहा है, यज्ञ का वातावरण खराब कर रहा है, ये दोनों मिलकर के कल भाग जाएंगे यज्ञ में से। संसार में थू थू थैया हो जाएगी संस्था को लेकर के, जानते हैं, लेकिन हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो ये ठीक है? इसको ठीक कहेंगे? नहीं ठीक कहेंगे। बाबा, हाँ, सर्वसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। सर्वसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। ज्ञानी तो बच्चे बाप को विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू बच्चे बाप को विशेष प्रिय है। सर्वसेबल बच्चे और ज्ञानी तो बच्चे में अंतर क्या है? रावण ज्ञानी था, अज्ञानी था? है? ज्ञानी था। नहीं समझे अभी? ज्ञानी तो था, लेकिन ज्ञान धारणा में था, है? प्रैक्टिकल धारणा में था? नहीं था, उल्टे कर्म करता था। जो ज्ञान के कायदे कानून है उनके अनुसार नहीं चलता था, उनके विपरीत कर्म करता था। ऐसे ही ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, तो क्या रावण जैसी ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है?
वो ज्ञानी है, आप उसे ज्ञानी समझते हैं? हाँ समझते हैं, तभी तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। बाबा हाँ वो लक्ष्मण ने 3 रेखा टांगी थी सीता मैया के लिए, तो सीता मैया वो 3 रेखा उल्लंघन किया तो रावण ने उसको खींच लिया। तो हम जब क्लास कर रहे हैं, हम सब बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो हमारे जो कन्या माता हैं उनके लिए क्या 3 रेखा वाली बात है? लक्ष्मण ने जो सीता के लिए 3 रेखाएं खींच दी, लक्ष्मण ने कहा जो, हाँ तो रावण सीता नहीं मानी तो रावण ने उसका हरण कर लिया। हाँ तो यहाँ पे कन्या माताओं के लिए क्या लागू होता है? क्यों? यहाँ लक्ष्मण रेखा नहीं है, सिर्फ कन्या माताओं के लिए लक्ष्मण रेखा है, भाइयों के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं है। सबके लिए लक्ष्मण रेखा है, पवित्र बनो। एक बाप दूसरा न कोई, तो क्या सब बन जाते हैं? कागज पर लिखने मात्र से क्या सरेंडर हो जाते हैं? हो गए? अरे किसी ने कागज पे लिख करके दे दिया, माँ बाप ने कागज में लिख के दे दिया, बालिक कन्या ने कागज पे लिख के दे दिया, तो सरेंडर हो गए? अरे वो तो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कागज है, यज्ञ की सेफ्टी के लिए है, लेकिन असली सरेंडर तो अपने अंदर की दिल की बात है, ये बाहर दिखावे की बात है, दिल की बात है। हाँ सीढ़ी चित्र में हाँ द्वापर के आदि में हाँ 2 सीढ़ी खंडित दिखाया है, 2 सीढ़ी खंडित दिखाया है हाँ आदि में। हाँ वैसे क्यों? इसलिए कि वहां सुख खंडित हो जाता है। अरे द्वापर आदि के पहले जन्म में सुख का खंडन नहीं होता है, 100% सुख रहता है, उसमें दुख नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दुख तो शुरू हो जाता है, इसलिए खंडित है। बाबा हाँ कोई आत्मा ने विष्णु भट्टी को चला गया और फिर बाद में उसको उनका गलती का महसूस हुआ, तो वो लौट आया। तो कहाँ लौट आया? फिर लौट आया बाबा के ज्ञान मिले। अरे कोई आत्मा जाने जाने अनिश्चय बुद्धि होकर के जाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं ना। कोई सरेंडर हो गया, क्या सरेंडर हो गया, और सरेंडर होने के बाद विष्णु पार्टी वालों के या कोई के भी संसर्ग संपर्क में आ गया और अनिश्चय बुद्धि हो के शादी कर ली, और वो वापस आना चाहता है, वो आकर के माफीनामा लिख दे, तो बात बन गई? नहीं बनी? माफीनामा लिखने से बात नहीं बनी है? अरे बनी कि नहीं बनी? बनी? क्यों नहीं बनी? अरे बाबा ने तो मुरली में बोला है, 1 बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा। तो माफीनामा लिखने से माफ नहीं होगा है? क्यों? 3 बार हो गया तो माफ है? 3 बार से 3 बार नहीं, पहली बार की बात कर रहे। 2 बार हाँ होगा। माफीनामा लिखने से माफ हो गया? जैसे सरेंडर पत्र लिखने से कोई सरेंडर नहीं हो जाता, प्रैक्टिकल में भी आना पड़े, ऐसे ही माफीनामा लिखने से भी कोई माफ नहीं हो जाता। माफ तब होगा कि जो किया हुआ है या जो कर रहे हैं उससे वापस आ जाए। बाबा भाई अगर शादी नहीं किया है, वो सिर्फ विष्णु भट्टी गया और 1-2 महीने में चला गया। अच्छा, वो शादीशुदा नहीं। हाँ, तो वो सब माफीनामा लिख के देते हैं। हाँ, तो उसका जवाब आने से बहुत देर लगती है। तो 4-6 महीना हो गए तो वो भाई ज्यादा गिर जाता है। अरे जवाब आने में कितना टाइम लग गया? 4-6 महीने से ऊपर भी लग जाता है। 4-6 महीने से ऊपर भी लग गया। ठीक है, तो वो भाई रुको, माफीनामा लिखने के बाद भी देखा जाएगा कि इसने वास्तव में दिल से माफीनामा लिखा है या नहीं लिखा है, रेगुलर स्टूडेंट बना है या नहीं बना है, कि आधा इधर पाँव आधा उधर पाँव अभी भी चल रहा है। उसको तो क्लास करने के लिए नहीं देते पूरा यहाँ।
पहले जो चला गया उसकी बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है या नहीं उड़ जाता है? ईश्वरीय ज्ञान जिसकी बुद्धि में से उड़ गया उसको पहले क्लास करने देंगे संगठन में बैठा करके ब्राह्मणों के बीच में। माफीनामा कागज पे लिखने मात्र से ही वो ब्राह्मण बन गया या शूद्र का शूद्र ही रहा? वो पहले साप्ताहिक कोर्स करे, कोर्स करने के बाद रेगुलर क्लास भी करे ताकि पता चले कि ये वापस आ गया, तब ठीक है। तो उसको वहाँ करने तक तो नहीं देते हैं यार। मान लो जो कोई आया, हाँ नहीं, गीता पाठशालाओं में क्लास करने के लिए कभी किसी को मना नहीं किया। मधुबन में क्लास करने के लिए? मधुबन में तो कन्याएं बैठी हैं, तुम फिर वही गलती करोगे। कन्याओं की तो सेफ्टी करनी है। तो किसी गीता पाठशाला में क्लास कर सकता है? हाँ, गीता पाठशाला में क्लास करे। हाँ बाबा, ये जो त्रेता युग और द्वापर युग के मध्य में जो भारत का मानचित्र है वो आज के भारत और पाकिस्तान का ही मेल है। उसके है? भारत और पाकिस्तान ही है। हाँ हाँ, जिनको पाकिस्तानी कहा गया है, पाक माने क्या होता है? पाक माने पाक, साफ, पवित्र। पाकिस्तान में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। वो मुस्लिम धर्म के लोग व्यभिचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो पाक साफ हैं या पवित्र हैं? हिंदुओं के मुकाबले हैं? अरे हिंदुओं के मुकाबले पाक साफ हैं या पवित्र हैं? पाक साफ हैं? पाक साफ हैं कैसे? जो हिंदू हैं वो 84 जन्म लेते हैं, तो 63 जन्म तो विक्रम हुआ, विक्रम करते हैं। तो पर जो मुस्लिम होते हैं वो तो कल्प में बाद में द्वापर युग में आते हैं, तो वहीं पे उनका थोड़ा कम सुख का मैंने गड़बड़ाई गए। जल्दी हार नहीं मानते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। मुसलमान लोग उनके धर्म में, उनके कायदे कानून में ये निश्चित है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी में 4-5 शादियां भी एक साथ कर सकता है, और हिंदुओं में ये नियम नहीं है। फिर भी हिंदुओं में गुप्प चुप 2-4 करते हैं कि 2-4 की जगह 10-20-40 भी कर लेते हैं। तो ज्यादा पवित्र कौन हुए कायदे कानून मुआफिक? है पाक साफ कौन हुए? और चोर कौन हुए? चोर को पाक साफ कहेंगे या झूठा कहेंगे? झूठा है, इसलिए उसका नाम रखा है पाकिस्तान। कैसा स्थान? पाक साफ है। हिंदुओं को नहीं कहेंगे हिंदुस्तान को पाक साफ। हाँ, जो दुनिया में जो सांप को पूजा करते हैं, सांप पूजा करते हैं, और सांप को वेद में सांप कौन है? वेद में सांप वो है जो शंकर जी के गले में लिपटे रहते हैं, शंकर जी के सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, शंकर जी के बाहों में लिपट जाते हैं, शंकर जी के कमर में लिपट जाते हैं। सारे शरीर में लिपटेगा तो नहीं, सारे शरीर में नहीं दिखाते। कमर में लिपटे हुए माने काम विकारी, दाएं बाजू में लिपटे हुए किसी को झापट मारते हैं तो कौन से हाथ से मारते हैं? दाएं हाथ से मारते हैं, क्रोधी।
लोभी, मोही और अहंकारी। ऐसे तो हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अहंकारी हैं, लेकिन भगवान से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? और प्यार करते करते काटते हैं या छोड़ देते हैं? काटते हैं? अगर काटते भी हैं तो उनके ऊपर असर नहीं होता है। तो भगवान के प्यारे हैं क्या? भगवान पतितों को प्यार करता है या पावन शंकराचार्यों को प्यार करता है? जो पतित हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हैं, वो ही सर्प हैं। और जो सर्प हैं उन्होंने भगवान के प्यार में आकर के कुछ न कुछ श्रीमत का फॉलो किया या नहीं किया? तो जिन्होंने श्रीमत का कुछ न कुछ फॉलो किया सात्विक स्टेज में, जब सतो प्रधान थे तब, तो उसके उजूरा में उनकी पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? प्योरिटी की पूजा होती है। और अरे जिनको घर जाना हो बाद में नहीं कहना हमारी पिटाई करवा दी, हमको गालियां दिलवा दी, वो घर जा सकते हैं। रास्ता है ना? हाँ, शाम से पहले जाता है। हाँ, घाटी पहाड़ का रास्ता है। हाँ, शाम से पहले जाना है। हाँ, जिनको जाना है वो जाइए। बाबा ज्ञान का सार है अपने को आत्मा समझना और बात को याद करना। हाँ, तो बाबा ने जितना ज्ञान आत्मा अपने को आत्मा समझने के लिए जितना ज्ञान दिए हैं उसको प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे, इससे बात याद आएगा। या ज्ञान की ज्यादा गहरे में जाना। अरे बाप गहरा है, हीरा है, या ऊपर ऊपर मिल जाता है? सबसे भारी चीज क्या होती है? कौन सा रतन? हीरा भारी होता है। ज्ञान जल में गहराई में रहेगा या ऊपर ऊपर तैरता रहेगा? गहराई में। गहरे पानी बैठिए, जो गहराई में जाएंगे उनको रतन मिलेंगे, हीरे मिलेंगे। गहराई में नहीं जाएंगे तो हीरो पाटधारी हीरा को नहीं पहचानेंगे। पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। बोला है जब जो ज्ञान में गिरा जाए तो उनमें भी अहंकार आता है। जो ज्ञान में गिरा जाए तो उनमें भी अहंकार आता है। अहंकार आता है। अहंकार आता है। हाँ, ज्ञान में जितना जो ज्यादा गहरे में जाते हैं, हाँ, उनमें भी अहंकार आता है। हाँ हाँ, आता भी है, बहुतों में नहीं आता है। बहुतों की बुद्धि में ये अकल है कि ज्ञान तो हमारा नहीं है, उसका दिया हुआ है, तो अहंकार नहीं आता है। लक्ष्मी को अहंकार आता है? अरे लक्ष्मी को अहंकार आता है कि ज्ञान मेरा है? नहीं आता। और जगदम्बा को अहंकार आता है, तो अंतर नहीं पड़ता। दोनों प्रकार की आत्माएं नंबरवार हैं। खेल खलास कीजिए, अब पेट भर गया।